देखिए 2-3 बार तो इसकी सुनवाई टल चुकी है। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले को लेकर सुनवाई है और जो डीओटी ने जो डिमांड नोटिस दिया था 9,450 करोड़ रुपए का, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने उसको चुनौती दी थी वोडाफोन आइडिया ने, और ये भी कहा था कि कैलकुलेशन वगैरह में रियायत दी जाए क्योंकि फिर वो कंपनी को सस्टेन करना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस खबर पर पहले जानकारी ले लेते हैं कि क्या दलीलें थी कंपनी की, और उसके बाद इस पर व्यू भी लेंगे गौरांग सर से। फिलहाल हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या पक्ष है वोडाफोन आइडिया का, और क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई होने वाली है, क्या रियायत की संभावना बन रही है वोडाफोन आइडिया के लिए? सुप्रीम कोर्ट वोडाफोन आइडिया की फ्रेशली जो नई याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई 13 अक्टूबर यानी मंडे को कर सकती है। अपनी नई याचिका में वोडाफोन आइडिया ने जो एडिशनल एजीआर डिमांड है उसको चैलेंज करते हुए ये अपील की है कि इसका रिकैलकुलेशन किया जाना चाहिए, रीअसेसमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऐसा है जो ऑलरेडी सेटल किया जा चुका है। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने वोडाफोन आइडिया से एडिशनल एजीआर ड्यूज जो कि तकरीबन 9,450 करोड़ रुपए का है, इसकी डिमांड रेज करी है और मार्च से जो एजीआर ड्यूज हैं वो कंपनी को पे करना शुरू करना भी पड़ेगा। लिहाजा उसकी मुश्किलें, वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें लगातार गहराती जा रही हैं। अपनी इस प्ले में वोडाफोन आइडिया का कोर कंटेंशन यह है कि इस 9,450 करोड़ रुपए में से 5,606 करोड़ रुपए ऑलरेडी सेटल किया जा चुका है, जो कि वित्त वर्ष 2017 के लिए है। ये अमाउंट ऑलरेडी सेटल्ड है और ये सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2020 के आदेश के अनुरूप है, लेकिन इसका रीअसेसमेंट की भी अपील इस याचिका में की गई है। इसके साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया ने यह भी तर्क दिया है कि कंपनी वैसे ही वित्तीय संकटों के दौर से गुजर रही है। ऐसे में किसी भी प्रकार की नई लायबिलिटी अगर कंपनी पर लगाई जाती है तो उसकी कोर एग्जिस्टेंस पे काफी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और कंपनी को सस्टेन करना काफी चैलेंजिंग बन जाएगा। लिहाजा ये प्ली या ये याचिका की सुनवाई वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत अहम रहेगी। 2 सदस्यीय बेंच इसकी सुनवाई कर रहे हैं, जिसको लीड कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश BR गवई, और इसमें केंद्र की तरफ से यह भी कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया की एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए सरकार अपने हिसाब से भी रेजोल्यूशन देख रही है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई अक्टूबर 6 को जब हुई थी तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ही इसमें अतिरिक्त मोहलत की मांग करी थी, यानी इसको डेफर करने की बात कही थी, जिसको अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन आगे की तारीख देते हुए अगली सुनवाई की तारीख अक्टूबर 13 तय की थी। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया। तो बहुत ही एक अहम सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। आंसर चाहिए गौरांग भाई, कंपनी रियायत की मांग तो कर रही है, लेकिन क्या आपको इंटेंट भी दिख रहा है वोडाफोन आइडिया की तरफ से, यानी कि बिरला ग्रुप की तरफ से और वोडाफोन पीएलसी की तरफ से? सरकार तो इसमें मुझे लगता है कि एक फंसी हुई चीज है। अभिषेक भाई देखिए, जब भी कोर्ट कचहरी का मामला आता है ना, खास करके भारत में, तो मेरा ये मानना है कि पहले तो आपको सावधान रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वोडाफोन के बैलेंस शीट में है क्या कि आप शेयर में निवेश की विचारधारा रखेंगे? मुझे ये बताइए आप। महीने दर महीने उपभोक्ता की संख्या कम हो रही है, टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी पिछड़े हुए हैं। हमारा मानना है कि भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट के तहत आता है, और एक नाम है, हालांकि हमारी कवरेज नहीं है, लेकिन एक सिर्फ नाम, क्योंकि एक टेलीकॉम का आपने जिक्र किया है, एक नहीं 2 नाम है जो कि योगदान देते हैं। 2 में से एक पर कवरेज है, वो है टाटा कम्युनिकेशन, और चौथा नाम है भारतीय एक्साकॉम। आप देखिए अभिषेक भाई, मेरे ख्याल से 700 के आसपास आईपीओ आया था, 1700 के पास जाकर के खड़ा है भारतीय एक्साकॉम। तो अगर आपको निवेश करना ही है तो अच्छी कंपनियों में कीजिए। आप प्रश्न चिन्ह इतने सारे लगे हैं, कोर्ट कचहरी का मामला है, वोडाफोन में मतलब मुझे नहीं देख, कवरेज तो नहीं है इसलिए विशेष रूप से टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए।